नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे सैलरी के बारे में। हमें जब सैलरी मिलती है, हम जब अपनी सैलरी पाते हैं, उसका कुछ पार्ट जो है हमें दान करना चाहिए, हमें किसी को दे देना चाहिए जिससे हमारी उन्नति हो सके। और ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, अगर आप अपने चंद्रमा को अच्छा करना चाहते हैं, चंद्रमा को मजबूत रखना चाहते हैं, तो हमेशा अपनी माता का सम्मान करें। माँ का आशीर्वाद मिलता रहे, आपका चंद्रमा कितना भी चौपट क्यों ना हो, वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो नियमित रूप से अपनी माता का सम्मान करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करते रहें। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपकी कुंडली का बिगड़ा हुआ चंद्रमा निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा। और आइए अब जान लेते हैं 5 अगस्त 2025 यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है। दिनांक 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर 1:12 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, प्रातः 11:23 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 11:23 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि किस प्रकार से सैलरी पाने से किस्मत जुड़ी हुई है। जी देखिए, हर महीने हमें अपना वेतन मिलता है, अपनी सैलरी मिलती है, या अगर हम बिजनेस में हैं तो महीने के किसी खास दिन पैसा निकालते हैं, विथड्रॉ करते हैं। आप जो पैसा अर्न करते हैं, कमाते हैं, उससे आपके भाग्य का क्या संबंध है? नौकरी का मिलना और चलना दोनों किस्मत से ही हो पाता है। भाग्य बेहतर होगा तो नौकरी मिलेगी भी और चलेगी भी। किस्मत अच्छी रहे तो निरंतर आपके पास सैलरी आती रहेगी, पैसा आता रहेगा। अन्यथा सैलरी नहीं आती, और सैलरी नहीं आती तो जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं। सैलरी आपके पास निरंतर आती रहे, नौकरी ना जाए और सैलरी के साथ खुशियां भी आएं, इसके लिए कुछ विशेष काम करने चाहिए। नियमित रूप से सैलरी का कुछ हिस्सा विशेष कार्यों में आपको प्रयोग करना चाहिए। सैलरी पूरी नहीं, 1%, 2% सैलरी का पैसा निकाल करके आपको शुभ कार्यों में, दान में, धर्म में लगाना चाहिए। इससे आप अपनी बहुत सारी समस्याएं हल कर पाएंगे। तो देखिए, धर्मशास्त्र भी ऐसा कहते हैं और मान्यता भी ऐसा कहती है कि सैलरी का कुछ हिस्सा शुभ कार्यों में, दान में, धर्म में खर्च करना चाहिए। ऐसा करने से शुभता और संपन्नता दोनों बनी रहती है।
और आइए अब जान लेते हैं आज के राशिफल के बारे में। तो जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान आप बनाए रखें। परिवार में शांति बनाए रखें। आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। नए काम में व्यस्तता रहेगी। भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर में कुछ परिवर्तन होगा। धन की स्थिति ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं कि अगर आपकी राशि मेष, सिंह या धनु है तो सैलरी पाने पर आप ऐसा क्या करें कि आपको सफलता मिले। मेष, सिंह और धनु अग्नि तत्व की राशियां हैं। इनको जब भी वेतन मिले, जब भी सैलरी मिले, उसका कुछ हिस्सा दान करने में प्रयोग करना चाहिए। 100 रुपया सैलरी है तो कम से कम 1 रुपए, 2 रुपए, 1%, 2% आप दान करने में खर्च करें। निर्धनों और जरूरतमंद व्यक्तियों को खाने पीने की चीजों का दान करिए रेगुलरली। और खास तौर से आप शनिवार को दान करिएगा और दान में उड़द की बनी हुई वस्तुएं जरूर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करें तो ऐसा करने से आपके ऑफिस में तनाव कम होगा और आप जीवन में सामान्यतः दुर्घटनाओं से, सर्जरी से, ऑपरेशन से बच जाएंगे। तो बुद्धिमानी ये कहती है कि आप अपनी सैलरी के कुछ हिस्से से गरीबों को अन्न और वस्त्र का, खास तौर से खाने पीने की चीज का दान करें तो बहुत बेहतर होगा। और आइए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। आकस्मिक धन का लाभ होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, परिवार के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य में लापरवाही न करें, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, करियर के मामलों में लाभ होगा। स्वास्थ्य की स्थिति का थोड़ा ध्यान रखिएगा और दूसरों के मामले में हस्तक्षेप मत करिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और गुड लक में वक्त हो गया है आज के सवालों का और उनके जवाब देने का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न ओंकार द्विवेदी जी ने हमें लिखा है और ओंकार जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 मार्च 1978। जन्म का समय रात में 11:10। जन्म स्थान है वाराणसी। ओंकार जी कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों से मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं चल रही है। बार बार मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम परेशान करती है, तो मैं क्या उपाय करूं कि मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। ओंकार जी, आपकी कुंडली के हिसाब से फरवरी 2026 तक आपका थोड़ा कठिन समय दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि फरवरी 2026 के बाद आप स्थान परिवर्तन करेंगे और वहां से आपका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में किसी तरह की आर्थिक समस्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और रोज सुबह सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल डालिए। ये 2 काम अगर आप निरंतर करें तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का दूसरा प्रश्न स्मृति ने हमें लिखा है और स्मृति हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। 11 जुलाई 1999 का जन्म है। रात को 9:10। जन्म स्थान है दिल्ली। स्मृति कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रही हूँ। बैंकिंग सर्विसेज और एसएससी की तैयारी कर रही हूँ। क्या मुझे उसमें सफलता मिलेगी? स्मृति, आपकी कुंडली के हिसाब से बैंकिंग सर्विसेज में
फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट में आपको बढ़िया नौकरी मिलेगी और इस क्षेत्र में आप बढ़िया सफलता पाएंगी। अगर आप ठीक से प्रयास करें तो साल 2026 में आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, नित्य प्रातः। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। और आइए अब जानते हैं कि अगर आपकी राशि वृष, कन्या या मकर है तो सैलरी पाने पर आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको सफलता मिले। देखिए, वृषभ, कन्या और मकर ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। इनके साथ क्या खास बात है? वेतन जब भी आप पाएं, सैलरी आप जब भी पाएं, खाने पीने की चीजें उसी दिन खरीदें और उसी दिन इसको गरीब व्यक्तियों में बांट दें। आप चाहें तो सैलरी का कुछ हिस्सा अलग निकाल के पहले से रख लें और हर शनिवार को गरीबों को खाने पीने की चीज का दान करें। आपको खाने पीने की चीज अनाज, भोजन, फल, सब्जियां या आप कुछ भी दान कर सकते हैं और अगर ऐसा करेंगे तो आपके खर्चे नियंत्रित होंगे और आप बड़ी आसानी से मनचाही नौकरी कर सकेंगे। वृषभ, कन्या, मकर वालों के पास कितना भी पैसा आ जाए, पैसा टिकता नहीं है, बचता नहीं है। लेकिन जब आप उसका कुछ हिस्सा दान करने लगेंगे तो पैसा अच्छा भी आएगा, बचेगा भी और नौकरी बड़े आराम से, बड़े चैन से आप कर सकेंगे। और आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, पद प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। आर्थिक रूप से आपको लाभ होगा। आकस्मिक यात्रा के योग हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होती जाएगी। करियर में सफलता मिलेगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, जल्दबाजी में निर्णय न लें। करियर में नया अवसर मिल सकता है। शाम तक कोई शुभ सूचना मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
और अगर आपकी राशि मिथुन, तुला या कुंभ है तो सैलरी मिलने पर आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको सफलता मिले? देखिए, मिथुन, तुला और कुंभ वायु तत्व की राशियां हैं। किसी भी चीज में फोकस नहीं होंगे, लापरवाही बहुत रहेगी, ये सब बहुत होती है इनके साथ। इनको अपने वेतन का कुछ हिस्सा, सैलरी का कुछ हिस्सा किसी अस्पताल में दान करना चाहिए। बहुत सारे चैरिटेबल अस्पताल हैं, किसी भी अस्पताल में दान करिए, या जो पैसा सैलरी का अलग से निकाल के रखा है, किसी व्यक्ति का उस पैसे से इलाज करवाइए। आप चाहें तो बीमारों के बीच में दवाइयां भी बांट सकते हैं अपने सैलरी के कुछ हिस्से से। अस्पताल में, बीमारियों में आप दवाइयां बांट दें, जूस दे दें, फल दे दें। जो बीमार हैं, जो अस्वस्थ हैं, उनकी सहायता करनी है आपको। ऐसा करने से आपकी नौकरी बिना बाधा के चलेगी, बिना किसी रुकावट के चलेगी और आपको पारिवारिक सुख बहुत आसानी से प्राप्त होगा। मिथुन, तुला, कुंभ वालों की लापरवाही की वजह से अक्सर नौकरी में उतार चढ़ाव बहुत रहता है। तो आप अगर दवाइयां बांटें, किसी का इलाज कराएं, अस्पताल में पैसा दें, लोगों की बीमारियों से निकलने में सहायता करें, अपने वेतन का कुछ हिस्सा अगर इस काम में खर्च करें तो बहुत बेहतर होगा। अगर आपकी राशि कर्क, वृश्चिक या मीन है तो सैलरी पाने पर आप ऐसा क्या करें ताकि आपको उन्नति मिले, सफलता मिले? कर्क, वृश्चिक और मीन जल तत्व की राशियां हैं और सामान्यतः ये दान करने में सबसे आगे माने जाते हैं। वृषभ, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक, मीन, ये लोग सहायता करने में, दान करने में सर्वाधिक आगे होते हैं। अब अगर आपकी राशि कर्क, वृश्चिक, मीन है तो वेतन जब आपको मिले, जब सैलरी मिले, तो कुछ पैसा निकाल कर उससे कपड़े और जूते खरीदिए और घर के या आसपास के किसी वृद्ध व्यक्ति को प्रेम पूर्वक दे दीजिए। इसके अलावा आप लोगों के जल पीने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। लोगों को पानी की बोतल दीजिए, लोगों को पानी के पात्र, जग, गिलास आदि का दान करिए और कपड़े और जूते गरीब आदमी को, खास तौर से अगर वो थोड़े एजेड हों, तो ये दान करना बहुत अच्छा होगा। हर बार की सैलरी पर कपड़े या जूते देना ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। आप अलग अलग लोगों को हर बार ये दान करते रहिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके काम में बहुत उन्नति होगी और आपके स्वास्थ्य की और आयु की रक्षा होगी। तो अगर आपकी राशि कर्क, वृश्चिक या मीन है तो कपड़ों और जूतों का दान करना सैलरी पाने पर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर आप दान करें तो परिणाम बहुत शुभ होंगे। और चलिए अब जान लेते हैं आज की अंतिम राशियों के बारे में, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल के बारे में। मकर राशि, धन संपत्ति के मामले में लाभ होगा, मानसिक चिंताएं कम होंगी, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कुंभ राशि, करियर में सफलता के योग हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। पुरस्कार सम्मान का लाभ आपको मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिजनों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल उन्हें कहां से और किसने भेजा है। जी, आज का तीसरा प्रश्न नूपुर श्रीवास्तव ने हमें लिखा है। बेंगलोर से लिखती हैं ये। 11 दिसंबर 1994 का जन्म है। शाम के 5:35। जन्म स्थान है लखनऊ और मेल लिखती हैं बेंगलोर से। नूपुर कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूँ। लड़का मुझे पसंद है लेकिन बात फाइनल नहीं हो पा रही है। किसी न किसी कारण से अड़चन आ जा रही है। तो क्या मेरा विवाह मेरी पसंद से हो पाएगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? नूपुर, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से ही होगा साल 2026 के आरंभ में। लेकिन विवाह के पहले अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखा लें, लड़के की भी दिखा लें, और अगर कोई कमी है तो उसका उपाय कर लें, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें दिखती हैं। तो मुझे लगता है शादी के पहले उसका उपाय कर लेना चाहिए। कैरियर आपका बहुत अच्छा है और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, उसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक ओपल बनवा करके पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो चलिए जानते हैं आज पंडित जी को आखिरी सवाल किसने भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न कोलकाता से कल्याण जी ने हमें लिखा है और कल्याण जी की डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1963, 1963। जन्म का समय है सुबह के 9:10 और जन्म स्थान है कोलकाता। कल्याण जी लिख रहे हैं कि मेरी पैतृक संपत्ति काफ़ी जर्जर हो चुकी है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि उसको तोड़ करके फिर से बनाया जाए। तो क्या ऐसा करना ठीक होगा या उस प्रॉपर्टी को सेल करके मुझे किसी और स्थान पे जाना चाहिए? कल्याण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप पुरानी प्रॉपर्टी को तोड़ करके उसी स्थान पर नई प्रॉपर्टी बनाइए, क्योंकि आपके लिए वही अच्छा है।
आप इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो उस प्रॉपर्टी को सेल करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप उसको तोड़ करके दोबारा से कंस्ट्रक्ट करा के वहीं रहिए, वही अच्छा है, क्योंकि आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है चंद्रमा की वजह से। दूसरी बात यह है कि फरवरी 2026 के बाद ऐसा करने का प्रयास करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। फरवरी 26 तक सारी तैयारी कर लीजिए और फरवरी 26 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः एक मूंगा धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, एक सवाल था, जो लोग नौकरी पेशा हैं उनकी तो सैलरी आती है, लेकिन जो व्यापारी लोग होते हैं उनकी सैलरी तो नहीं आती है, तो वो लोग ऐसा क्या करें कि उनकी उन्नति दिन पर दिन बढ़ती जाए? बिल्कुल, देखिए शास्त्र कहता है, और केवल हिंदू धर्म में नहीं, हर धर्म में ऐसी मान्यता है, ऐसा नियम है कि अपनी अर्निंग का, अपने पैसे का कुछ हिस्सा आपको दान करना चाहिए। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके पास रेगुलर पैसा आता है, वहाँ पर सैलरी वाली बात तो देखिए होती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप एक नियम बना लें कि महीने में किसी एक दिन आप थोड़े से पैसे निकाल करके उस पैसे को दान करेंगे। और बेहतर होगा कि महीने में एक अमावस्या आती है, अमावस्या वाले दिन आप अपनी सैलरी का, अपने पैसे का कुछ हिस्सा निकालें, जितना भी आप अफोर्ड कर सकें, और वो हिस्सा निकालकर उससे अन्न और वस्त्र का दान करें। अनाज का, वस्त्र का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो अगर आप व्यापारी हैं तो अन्न वस्त्र का दान महीने में कोई एक दिन फिक्स कर लीजिए और उस दिन निर्धनों को करिए। इससे पैसे में बरकत होगी, पैसा बढ़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। जो लोग अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी दान नहीं करते, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी भलाई के कार्य में नहीं लगाते, पूरे पैसे केवल अपने और अपने परिवार के लिए खर्च करते हैं, उनके जीवन में आकस्मिक स्थितियां ऐसी बनती हैं जब उनका काफ़ी पैसा नुकसान हो जाता है। घर में कोई बीमार पड़ गया, सारा पैसा उसमें चला गया। गाड़ी की दुर्घटना हो गई, गाड़ी बनवाने में काफ़ी पैसा खर्च हो गया। तो इन सब आकस्मिक दुर्घटनाओं से और घटनाओं से बचने का बहुत अच्छा तरीका है कि जो भी अर्निंग आपकी हो रही है उसका कुछ हिस्से से लोगों की सहायता करें, लोगों की देखभाल करें, दान करें। तो इससे सैलरी भी शुभ होगी और जीवन में उन्नति भी ज़्यादा होगी। जिनका जन्मदिन 5 अगस्त 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 5 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में बदलाव और सुधार के योग बन रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। थोड़ी बहुत छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्या इस साल रह सकती है, उसका थोड़ा सा ध्यान बनाए रखना चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या विवाह में फेरों के लिए सबसे अच्छा समय गोधूली वेला का होता है? देखिए, सामान्यतः गोधूली वेला का समय फेरों के लिए उत्तम माना जाता है, लेकिन इस समय में भी लग्न और त्रिबल शुद्धि का देखा जाना जरूरी है। लग्न की स्थिति सही होगी विवाह के लग्न की, तभी विवाह करना बेहतर होगा।
और आइए अब जान लेते हैं 5 अगस्त 2025 यानी कि मंगलवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करिएगा। धन और कर्ज की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 5 अगस्त मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में वास्तु दोष कहां होता है। आज की गुड लक राशि है कन्या। इनके घर में जो कलर किया जाता है, जो रंग करवाए जाते हैं, उसकी स्थिति अच्छी नहीं होती। गलत जगह पर गलत कलर करवाने से नुकसान होता है और ये अपने घर में उल्टी सीधी पुरानी फटी चीजें जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ये इकट्ठा कर कर के रखते हैं। घर में काफी अनुपयोगी वस्तुएं रहती हैं। तो आपकी राशि अगर कन्या है तो घर के रंगों को ठीक करें और घर की अनुपयोगी वस्तुओं को हटा दें। और गुड लक में वक्त हो गया आज के महा उपाय का, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो पंडित जी आज का महा उपाय क्या है? जी, आपका छोटा बच्चा है, स्कूल में, हॉस्टल में, उसका एडमिशन कराना है। क्या उपाय किया जाए कि बच्चे का एडमिशन हो जाए? रोज सवेरे बच्चे के हाथ से भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब अर्पित करवाइए। रोज सुबह या तो बच्चे से 3 बार 9 बार गायत्री मंत्र बोलने को कहिए या आप उसको बगल में बैठा करके गायत्री मंत्र बोलिए। अगर ये 2 काम आप अपने बच्चे के साथ करें तो आपके बच्चे का अच्छे विद्यालय में, अच्छे हॉस्टल में एडमिशन अवश्य होगा। पंडित जी महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड लक टुडे पे। नमस्कार।